तो देखो गाइस आज आपको यहाँ पे देख के ही समझ में आया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एनेबल सेटलमेंट प्लेस्ड ऑन होल्ड। देखो गाइस मैंने सेटलमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि आपका अमाउंट क्यों होल्ड पे जाता है और मुझे ना बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं मुझे ना बहुत कमेंट्स आ रहे हैं सेटलमेंट के बारे में ओके। कि मैडम मेरा सेटलमेंट नहीं हो रहा है क्या प्रॉब्लम है ओके। तो ये सब कुछ ना आपको रेज़र पे के जो डॉक्यूमेंट्स है ना वहीं पे मिल जाएगा गाइस। जो मुझे रेज़र पे के डॉक्यूमेंट में मिलता है ना वही मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ और आपके साथ मैं उसको डिस्कस करती हूँ, ओके? तो यहाँ पे देखो गाइस मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप रेज़िपे में रेज़र पे डॉक्यूमेंट्स में ही हूँ। तो देखो आपको डैशबोर्ड के बारे में कुछ पता करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे अबाउट डैशबोर्ड, अबाउट होम पेज, समझो आपको टेस्ट मोड, लाइव मोड के बारे में जानना है तो भी आप यहाँ पे जान सकते हैं, ओके? रिपोर्ट्स के बारे में समझो आपको रिपोर्ट्स चाहिए, कितने पेमेंट्स हुए, कितने पेमेंट्स आए, वो सब कुछ आपको चेक करना है तो यहाँ पे अबाउट रिपोर्ट्स तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा गाइस। यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे रिपोर्ट्स है, डेली रिपोर्ट है, तो आप यहाँ पे क्रिएट शेड्यूल भी कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो, ओके? तो ना ऐसे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे गाइस। ये हो गया हमारा डैशबोर्ड का ओके। देन समझो आपको ऑर्डर्स देखने हैं कितने अबाउट ऑर्डर और अबाउट ऑर्डर ईपीएस और ऑर्डर का डैशबोर्ड आपको जो वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। उसके डिटेल्स ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके? तो ना रेसिपी का जो डॉक्यूमेंट्स है ना वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलते हैं। लेकिन एक बार कैसे होता है कि जब नए रहते हैं ना हम तो पता नहीं चलता क्योंकि आप लोगों ने यूज़ नहीं किया होता रेसिपी, राइट? तो मैं ना यूज़ करती हूँ रेसिपी को, सो मुझे थोड़ा बहुत पता है गाइस, ओके? और यूज़ करती हूँ, कोडिंग वगैरह करती हूँ ना इसके लिए तो वो एक्सप्लोर करना पड़ता है हमको, ओके? तो उसको एक्सप्लोर किया है इसलिए मैं उसके ऊपर ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ, ओके? तो यहाँ पे देखोगे ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं वो सेटलमेंट के ऊपर आते हैं, ओके? तो यही आज देखेंगे हम। तो समझो आपको क्या सेटलमेंट है, सेटलमेंट क्या होता है, वो समझो आपको जानना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अबाउट सेटलमेंट में, तो यहाँ पे ना आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। फॉलोइंग आर सम ऑफ प्रीरिक्विजिट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर टू योर बैंक अकाउंट। देखो गाइस आपके समझो आपका अमाउंट सेटल होना चाहिए करेक्ट टाइम में, तो देखो गाइस ये सब कुछ आपके पास चाहिए। योर अकाउंट मस्ट बी केवाईसी अप्रूव्ड। आपका जो कौन सा बैंक अकाउंट रहता है ना वो केवाईसी अप्रूव्ड रहना चाहिए। योर अकाउंट मस्ट बी फुली एक्टिवेटेड फॉर पेमेंट्स टू बी सेटल्ड टू योर बैंक अकाउंट। नो मोर अबाउट केवाईसी वेरिफिकेशन। तो केवाईसी वेरिफिकेशन में क्या चाहिए आपको जानना है तो यहाँ पे जा सकते हैं आप। देखो गाइस मैं पूरा पढ़ के तो नहीं बता सकती। तो यहाँ पे ना आप केवाईसी सबमिट केवाईसी करना पड़ेगा आपको। जो कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपका अमाउंट क्या होगा सेटल होगा। देखो गाइस जब तक आपका जो डैशबोर्ड है ना, आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जब तक आपका केवाईसी अप्रूव करके नहीं आता ना तब तक आप अपनी पेमेंट एक्सेप्ट मत करो गाइस। एक बार कैसे हो रहा है कि बहुत सारे लोग ना केवाईसी अप्रूव ही नहीं हो रहा है फिर भी पेमेंट एक्सेप्ट करे तो आपका होल्ड में ही जाएगा। ओके, तो मैं आपको बोलूँगी गाइस फर्स्ट केवाईसी पूरा क्लियर करो, अप्रूव करके ले लो। तो उनके केवाईसी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि वो वही आपको बताएँगे कि वो चेक करते हैं आपका अकाउंट और आपको बताएँगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप पहले ना केवाईसी अप्रूव करके ले लो, बाद में आप पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस ये सब कुछ रहना चाहिए, नहीं तो गाइस ये सब कुछ आपका समझो केवाईसी वगैरह अप्रूव नहीं रहा तो भी आपका पेमेंट होल्ड पे जा सकता है, ओके? दैट सेटलमेंट साइकिल आप यहाँ पे देखो गाइस। डोमेस्टिक पेमेंट के लिए T+2 वर्किंग डेज़ रहते हैं और इंटरनेशनल के लिए T+7 वर्किंग डेज़ रहते हैं, ओके? टी मतलब क्या है यहाँ पे तो टी इज़ द डेट ऑफ पेमेंट कैप्चर्ड। टी मतलब जब हमने पेमेंट किया ना वो डेट, उस डेट से +7 डेज़ इंटरनेशनल है तो, उस डेट से +2 डेज़ डोमेस्टिक पेमेंट है तो मतलब यहीं पे इंडिया में है तो इतना टाइम लगता है, ओके? नो बैंक हॉलिडेज। सो बैंक हॉलिडेज रहा तो थोड़ा आगे जाता है, 3+3 डेज लगता है, ओके? यहाँ पे उन्होंने दिया है सारा, तो जो बैंक हॉलिडेज है तो 3+3 डेज लगेंगे, ओके? तो इससे भी क्वेश्चन, इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अब सेटलमेंट होता है तो इतना टाइम लगेगा। देखो ये सबको डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ मिल जाएगा गाइस, ओके? देखो इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंस्टेंट सेटलमेंट समझो आपको चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, ओके? तो वो भी यहाँ पे इन्होंने दिया है गाइस। You can access your funds are and when you want. Normally, you would receive settlement according to settlement cycle. Recipe instant settlement helps you to reduce your settlement period from T+2 days. देखो इस इंस्टेंट सेटलमेंट आपको करना है ना तो ये टाइम आपका बच जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़े बहुत चार्जेस रहते हैं। मैंने कस्टमर से बात की थी इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए तो उन्होंने बोला था कि थोड़े चार्जेस लगेंगे उसके लिए, ओके? तो ये है। देन तुम देखोगे यहाँ पे पार्शियल पेमेंट का भी है, सेटलमेंट स्टेट भी है, देखो प्रोसेस्ड और फेल्ड है, सब कुछ रहेगा गाइस। व्यू सेटलमेंट डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सेटलमेंट बैकअप्स, एनेबल सेटलमेंट्स ऑन होल्ड, कौन से सेटलमेंट आपके होल्ड पर है उसको आप एनेबल भी कर सकते हैं गाइस, एक्शन लेके, ओके? ऐसे होल्ड ऐसे ही एनेबल नहीं होते हो, ओके? तो देखो गाइस ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। कहाँ पे है हम अभी? सेटलमेंट के ऊपर, ओके? क्रिएट रेजर्व अकाउंट, तो देखो गाइस मैं सेटलमेंट के ऊपर जा रही हूँ। अबाउट सेटलमेंट तो हुआ गाइस हमारा, मैंने आपको बोला। देन अब तुम जो आपको डैशबोर्ड देखना है सेटलमेंट का तो मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको सेटलमेंट का डैशबोर्ड कैसे रहता है, ओके? देन इंस्टेंट सेटलमेंट चाहिए तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगे उसके, तो थोड़ा रीड करो गाइस उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। तो सब कुछ यहाँ पे देखो गाइस, यू कैन either settle your available balance to your bank account in full or choose to settle a portion of it unless you reach a maximum daily withdrawal limit. The maximum daily withdrawal limit is a limit set for each reserve merchant for instant settlement, which resets automatically at the start of each working day. By default, the settlement cycle T+2 for domestic payment and international this one. Where T is the okay, that I know. Okay, you can use instant settlement to settle your amount. देखो इस instant settlement में है ओके, तो हाउ इट वर्क्स देखो कैसे वर्क होता है दिया है उन्होंने, आप इसको पढ़ सकते हैं।
इंस्टेंट वर्सेस स्मार्ट सेटलमेंट, तो इंस्टेंट भी है, देन गाइस स्मार्ट सेटलमेंट भी है। इंस्टेंट सेटलमेंट वर्सेस स्मार्ट सेटलमेंट, तो मिनिमम अमाउंट पर सेटलमेंट 100 रुपीज रहना चाहिए। स्मार्ट सेटलमेंट में 5 लाख है मिनिमम, ओके। मैक्सिमम अमाउंट 5 करोड़, 50 करोड़। टाइमिंग 24/7 में, ओके। 24 मतलब T+2 डेज नहीं लगेंगे, 24/7 में होता है। हॉलीडेज नन नहीं होगा। सेटलमेंट चला IMPS RTGS रहेगा। डैशबोर्ड सपोर्ट, ईपीआई सपोर्ट है। सेटलमेंट एट इंस्टेंट, मल्टीपल, ओके। तो मल्टीपल भी हम कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स है गाइस। आपको यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो आपको सारा समझ में आएगा गाइस, बहुत डिटेल्स है उन्होंने, ओके। तो ये तो हो गया। देखो गाइस, आपको हमको देखना है कि होल्ड सेटलमेंट कहाँ पे है। ओके, सेटलमेंट्स ऑन होल्ड, ओके। भी सेटलमेंट डैशबोर्ड, ओके। तो पता है गाइस हमको सेटलमेंट डैशबोर्ड में देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो गाइस एनेबल सेटलमेंट प्लेस ऑन होल्ड, तो यहाँ पे देखो गाइस समझो आपका अकाउंट्स के वैसे सब कुछ अप्रूव्ड है, आपका लाइव मोड में है, और समझो आपने अमाउंट रिसीव किया, और समझो कुछ भी पेमेंट्स आपके होल्ड पे, तो गाइस आपको ऐसे मैसेज दिखा उन्होंने दिया है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं योर सेटलमेंट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन होल्ड इफ वी डिटेक्ट सम रिस्क। कुछ भी समझो उनको रिस्क, ऐसा पता चला कि कुछ भी रिस्क है तो वो होल्ड पे रखेंगे विद योर पेमेंट्स और विद योर रेज पे अकाउंट। यू आर मेंशन और नोटिस अबाउट दिस ऑन योर डैशबोर्ड। तो देखो गाइस, जब आपका अमाउंट होल्ड पे रहता है ना, तब आपको ऐसे नोटिफिकेशन आ जाएगा गाइस आपके डैशबोर्ड के ऊपर कि होल्ड पे है। आपको सपोर्ट किसको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट सपोर्ट करना है। देखो टू एनेबल सेटलमेंट व्हेन दे आर पुट ऑन होल्ड, जब वो होल्ड पे जाता है ना, तब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, नेविगेट करना है सेटलमेंट्स में, तो यहाँ पे कांटेक्ट सपोर्ट करना है। मतलब आपको जो ऑप्शन यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा, तो यहाँ पे आपको कांटेक्ट सपोर्ट करना है, ओके। तो जब आप कांटेक्ट करोगे सपोर्ट को, तो कस्टमर केयर आपको सपोर्ट हेल्प करेंगे गाइस कि उन्होंने क्या रिस्क ऐसे उनको मिला कि उन्होंने आपका जो अमाउंट है होल्ड पे रखा है, ओके। तो यही रहता है कि होल्ड पे रहने के लिए कुछ भी रिस्क रहा, कुछ भी आपका अकाउंट में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल केवाईसी वगैरह नहीं, तभी भी आपका अमाउंट होल्ड पे जा सकता है। तो आई होप सब कुछ मैंने बताया, क्योंकि सेटलमेंट के मुझे पता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सेटलमेंट के रिलेटेड, इसलिए मैंने सोचा कि अभी वीडियो बनाऊं उसके ऊपर करके, ओके। और एक गाइस मैं आपको बता देती हूँ, देखो गाइस मुझे ना कमेंट है कि मेरे सेटलमेंट नहीं हुआ है करके, ओके। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो गाइस कुछ भी ऐसा होल्ड है ना, ऐसे आपको मैसेज दिख रहा है। देखो गाइस मैंने यहाँ पे वेबसाइट अपलोड नहीं किया है, इसलिए मुझे ऐसे दिखा रहा है, ओके। वेबसाइट हैज बीन रिजेक्टेड, तो इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया है। तो देखो गाइस मैं सेटलमेंट में गई यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये मेरा लाइव मोड है, ओके। सो लाइव मोड में देखो गाइस करंट बैलेंस इतना है, सेटलमेंट कुछ मतलब कुछ अभी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ पेमेंट रिसीव हुआ है मेरा। प्रीवियस सेटलमेंट देखो गाइस इतना हुआ है मेरा 10.75, मैंने टेस्ट के लिए यूज किया था गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं 10.75 हुआ है, तो मेरा होल्ड पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो गाइस समझो मैं टेस्ट मोड में गई ना, तो ये टेस्ट मोड का है गाइस। तो यहाँ पे ना आपको ऐसे दिख रहा है, तो टेस्ट मोड में चलता है गाइस अमाउंट का, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टेस्ट मोड में ऐसे दिखा रहा है डिलेड मोर देन यूजुअल टाइम। तो देखो गाइस ये ना यहाँ पे मैंने कुछ भी पेमेंट करते हो कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल जिसको मैंने पेमेंट रिसीव किया वो कुछ भी रॉन्ग नंबर डाला है मैंने, तभी गाइस मेरा सेटलमेंट होल्ड पे है। लेकिन ये मेरा गाइस टेस्ट मोड में है, इसलिए मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ना इसका कमेंट आया था कि मैडम आपका ये अमाउंट होल्ड पे क्यों है करके, ओके। तो इसलिए मैं बता रही हूँ गाइस, यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है ना, मैंने कुछ भी रॉन्ग डाला होगा ना जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं नंबर वगैरह, तब वो ऑब्वियसली क्योंकि उनको कुछ भी फ्रॉडुलेंट दिखेगा तो होल्ड पे रखेंगे, ओके। तो इसलिए होल्ड पे है। जब आप लाइव मोड यूज करते हैं तो सब कुछ प्रॉपर रहना चाहिए, तो इसलिए मैं आप देख सकते हैं कि इसमें लाइव मोड में ना सब कुछ क्लियर है। मैंने ट्राई करूंगी गाइस कि एक लाइव पेमेंट करके ना आपको यहाँ पे सेटलमेंट एंड सेटलमेंट कितने दिन में होता है वो भी सब कुछ आपको दिखा देती हूँ गाइस, ओके। तो उसका मैं वीडियो जल्दी जल्दी लेके आती हूँ गाइस, जहाँ पे हम लाइव पेमेंट करके चेक करेंगे, ओके। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत टाइम लिया है इसको, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऐसे मुझे लगता है। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंप्रूवमेंट करूंगी मेरे वीडियोस के ऊपर। और समझो नए हो आप मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग।